हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। आज 14 फरवरी को होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा स्थगित, जैक ने जारी किया आदेश। 14 फरवरी यानी आज शुक्रवार को जैक बोर्ड द्वारा ली जा रही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जैक ने इसका आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 14 फरवरी को सब ए बारात को लेकर अवकाश घोषित किया है। इस आदेश के आलोक में 14 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाली माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा स्थगित की जा रही है। अब 14 फरवरी को जिन विषयों की परीक्षा होनी थी, उन विषयों की परीक्षा अब 4 मार्च को होगी। शेष परीक्षाएं यथावत कार्यक्रम के अनुसार होंगी। अभ्यर्थियों ने किया जेपीएससी का पिंडदान, कहा नहीं मिला जल्द अध्यक्ष तो विरोध तेज करेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। गुस्से में छात्र नक्सली बनने की बात कर रहे हैं। जेपीएससी गेट पर छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला के नेतृत्व में छात्रों ने पिंडदान और ब्रह्म भोज कर अपना विरोध दर्ज किया और राज्य सरकार से जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। जेपीएससी वह पहली संस्था है जहां अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद भी अब तक ना तो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ना ही कोई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग में 22 अगस्त 2024 से अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है। तत्कालीन अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सहित आधा दर्जन से अधिक परीक्षाएं लटकी हुई है। इन लटकी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा परेशानी 11वीं और 13वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में शामिल छात्रों को हो रही है। छात्रों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण उनकी तैयारी और भविष्य दांव पर लग गया है। छात्रों ने सरकार से मांग की है कि जेपीएससी में जल्द से जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए ताकि परीक्षा प्रक्रिया में कोई और विलंब ना हो और छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके। जेपीएससी परीक्षा को लेकर बाबूलाल का सरकार पर निशाना, कहा युवाओं के भविष्य पर सिस्टम मौन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी परीक्षा को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा है कि पिछले 6 महीने से बिना अध्यक्ष के जेपीएससी पंगु बन चुका है। लाखों मेधावी छात्र जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर परीक्षा दी, आज उनके भविष्य पर ग्रहण लग गया है। ना कोई परिणाम, ना अगली प्रक्रिया, बस असमंजस, इंतजार और अनिश्चितता। राज्य सरकार की बेरुखी ने लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया है। युवाओं के भविष्य की बारी आई तो पूरा सिस्टम मौन है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह करते हुए कहा है कि बेरोजगार युवाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए यथाशीघ्र जेपीएससी अध्यक्ष पद की नियुक्ति कर युवाओं की समस्या का निदान करे। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वैन में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे की आशंका। रोड पर मची रही अफरा तफरी। धनबाद स्थित झरिया में चौथाई कुल्ली स्थित थाना मोड़ के पास गुरुवार को एक स्कूल वैन में आग लग गई। गनीमत रही कि घटना के समय वैन में कोई बच्चा नहीं था। ड्राइवर बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वैन को मरम्मत के लिए खड़ी कर घर गया था। इसी बीच यह दुर्घटना हुई। आशंका जाहिर की जा रही है कि वैन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। इधर इस घटना से रोड पर अफरा तफरी की स्थिति मची रही। वही घटना की सूचना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक वैन पूरी तरह से जल चुकी थी। आज शाम रांची आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 14 और 15 फरवरी को बदला रहेगा ट्रैफिक, शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर रांची आ रही हैं। वह आज शुक्रवार की शाम रांची पहुंचेंगी। राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। इसके बाद कल 15 फरवरी को बीआईटी मेसरा के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वह 15 फरवरी को ही दिल्ली वापस लौट जाएंगी। उनके आगमन को लेकर तमाम तरह की पुख्ता तैयारियां की जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। वही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची ट्रैफिक पुलिस की ओर से आज 14 फरवरी और कल 15 फरवरी के लिए ट्रैफिक रूट चार्ट जारी किया गया है। वही लोगों से अपील की गई है कि जिन रास्तों पर राष्ट्रपति का मूवमेंट होगा उसका कम से कम उपयोग करें। राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। रांची एयरपोर्ट से लेकर बीआईटी तक लगभग 3000 से अधिक पुलिस के अधिकारी और जवानों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति की सुरक्षा 3 लेयर में की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इसके लिए 10 आईपीएस अधिकारी लगाए गए हैं। वही 20 से अधिक डीएसपी और काफी संख्या में जिला बल, स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर भी लगाए जाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जरूरत के हिसाब से अर्धसैनिक बल, सेना के जवान भी लगाए जा सकते हैं।
लातेहार में शराब दुकान में 1 लाख रुपए की लूट, 3 बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर 10 बोतल शराब भी लूटी, बाइक से फरार। झारखंड के लातेहार जिले में अपराधियों ने एक बार फिर शराब दुकान को निशाना बनाया। मनिका थाना क्षेत्र के SBI रोड स्थित अंग्रेजी शराब दुकान में गुरुवार को 3 नकाबपोश बदमाश बाइक से पहुंचे, दुकान के अंदर घुसे और एक कर्मी को पिस्टल सटा 1 लाख रुपए की नकदी के साथ 10 बोतल शराब लूट ली। इसके बाद बाइक से तीनों भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही थानेदार शशि कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। दुकान के कर्मचारी चेतन कुमार और विक्रम ने बताया है कि रोजाना की तरह दुकान खुली थी। अचानक तीनों बदमाश अंदर घुस आए और लूटपाट करने लगे। थाना प्रभारी शशि कुमार ने कहा है कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। झारखंड में सरकारी छुट्टी का ऐलान, कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना। झारखंड सरकार ने शुक्रवार सब ए बारात के मौके पर सरकारी छुट्टी की घोषणा कर दी है। इससे संबंधित अधिसूचना कार्मिक विभाग ने जारी कर दी है। बता दें कि इससे पहले स्कूल और साक्षरता विभाग ने भी साल 2025 की अवकाश तालिका जारी कर दी है। पहले एकीकृत वार्षिक अवकाश तालिका 24 दिसंबर को जारी की गई थी, उसमें आंशिक संशोधन किया गया है। इसके मुताबिक अब गर्मी की छुट्टी 22 मई से 4 जून तक होगी, जबकि इससे पहले गर्मी की छुट्टी 22 जून से 2 जून तक निर्धारित थी। यह अवकाश तालिका सभी विद्यालयों के लिए है, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय हो या फिर मध्य विद्यालय या +2 स्कूल। बता दें कि इस साल में 62 छुट्टियां स्कूलों के लिए निर्धारित की गई है। इन आदेशों को स्कूल को हर हाल में पालन करना अनिवार्य है। खुंटी में घर लौट रहे 3 बुजुर्गों का गजराज से हुआ सामना। एक वृद्ध को हाथी ने पटककर मार डाला, 2 ने भागकर बचाई जान। वन प्रमंडल के तमाड़ रेंज में हाथियों के झुंड ने एक बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला। मृतक व्यक्ति की पहचान सिकंदर अहिर के रूप में हुई है, जो तमाड़ थाना क्षेत्र के बारोडी गांव का निवासी था और जिसकी आयु 80 वर्ष के लगभग थी। यह घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार एक ही बाइक पर सवार 3 व्यक्ति चांडिल स्थित मिलन चौक के समीप से लड़की देखकर घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि वृद्ध अपने बेटे के लिए लड़की देखने गया था। इस दौरान जो पीढ़ी के समीप सलगाडी कनाल पर एक हाथी के साथ उनका आमना सामना हो गया। अचानक सामने हाथी देखकर मोटरसाइकिल को जमीन पर पटककर बाइक सवार तीनों व्यक्ति भागने लगे, मगर हाथी ने तीनों का पीछा करते हुए सिकंदर अहिर को सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक दिया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गए। जबकि अन्य दोनों रामानंद अहिर और कोलेबू अहिर भागने में सफल रहे। सिकंदर अहिर को मरा हुआ समझकर हाथी जंगल की ओर वापस चले गए। भागने के पश्चात दोनों ने तत्काल इसकी जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने घायल अवस्था में सिकंदर अहिर को तमाड़ हॉस्पिटल लाया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। इटखोरी महोत्सव में सलमान अली का जलवा, 19 को सीएम करेंगे उद्घाटन। शंखनाद और मंत्रोच्चारण के बीच होगा भव्य आयोजन। चतरा के इटखोरी में 3 दिवसीय राजकीय महोत्सव का भव्य आयोजन 19 फरवरी से होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विख्यात स्त्रोत गायक विपिन मिश्रा के शंख ध्वनि और डमरू वादन के बीच महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री मां भद्रकाली, सहस्त्र शिवलिंग और बौद्ध स्तूप सहित अन्य मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद मंच से दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। समारोह में पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद कालीचरण सिंह, सिमरिया विधायक उज्जवल दास और चतरा विधायक जनार्दन पासवान सहित हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म की प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। डीसी रमेश घोलप ने बताया कि शाम 4:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू होगी। इसमें विपिन मिश्रा का शंख डमरू वादन, नागपुरी नृत्य, छौ नृत्य और नीरज डांस एकेडमी का सामूहिक नृत्य शामिल हैं। कॉमेडियन राजीव निगम अपनी प्रस्तुति से लोगों का मनोरंजन कराएंगे। भोजपुरी लोक गायिका चंदन तिवारी के बाद रात 8:15 से 10:15 तक इंडियन आइडल 10 के विजेता सलमान अली अपनी सुरीली आवाज से समा बांधेंगे। यह महोत्सव स्थानीय कला और संस्कृति के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को एक मंच पर लाने का अनूठा प्रयास है। देवघर के मधुपुर में बम मारकर शिक्षक की हत्या, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। देवघर जिले में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। इसका प्रमाण देवघर के मधुपुर में गुरुवार को दिखा, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े बम मारकर एक शिक्षक की हत्या कर दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शिक्षक संजय दास अपनी स्कूटी से किसी काम में जा रहे थे। इसी क्रम में पिपरासोल के पास पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने शिक्षक पर बम फेंक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। वही घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पिपरासोल के समीप सड़क जाम कर दिया और अपना
विरोध प्रकट किया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मधुपुर एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन लोग एक सुनने को तैयार नहीं थे। लोग 72 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वह घटना को लेकर स्थानीय जेएमएम नेता दिनेश्वर किस्कू ने बताया कि इस घटना ने पूरे मधुपुर के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। मधुपुर वासियों में आक्रोश है। उन्होंने जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पुलिस से की है। रांची के कबाड़ दुकान में भीषण आग, 3 मंजिला इमारत जलकर खाक। राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटा तालाब के पास एक कबाड़ की दुकान में आग लग गई। आग की वजह से पूरी दुकान ही जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही दमकल के कई वाहन मौके पर पहुंचे। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटा तालाब के पास स्थित एक कबाड़ दुकान में गुरुवार की देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से लाखों रुपए का कबाड़ जलकर स्वाहा हो गया। वहीं 3 मंजिला इमारत भी बर्बाद हो गई। मौके पर पहुंचे दमकल के वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रांची के छोटा तालाब के पास स्थित निजाम कबाड़ी दुकान गुरुवार को हुई भीषण आगलगी में जलकर स्वाहा हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक कबाड़ की दुकान से धुआं निकलता दिखाई दिया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, देखते ही देखते आग की लपटें काफी तेज हो गई और 3 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग के भीषण होते ही आसपास के इलाके में भगदड़ की स्थिति हो गई। कबाड़ दुकान के आसपास के दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को बचाने के लिए आसपास से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। इसी बीच पुलिस की सूचना पर दमकल के कई वाहन मौके पर पहुंचे और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसानों की मेहनत को रौंद रहे हाथी, खदेड़ने में जुटे ग्रामीण हादसे को दे रहे न्योता। लोहरदगा जिले में हाथियों का झुंड किसानों की मेहनत को अपने पैरों तले रौंद रहा है। ग्रामीण हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस क्रम में ग्रामीण हाथियों के काफी करीब जा रहे हैं और उन्हें छेड़ रहे हैं। हाथियों को छेड़ना कितना खतरनाक होता है यह सबको पता है। इसके बावजूद एक दो नहीं बल्कि 18 हाथियों के झुंड को लोहरदगा में ग्रामीण परेशान कर रहे हैं और हादसे को न्योता दे रहे हैं। हाथियों का झुंड फसलों को बर्बाद कर रहा है। ग्रामीण खौफ में हैं, फिर भी हाथियों के नजदीक जाकर उन्हें खेतों से भगा रहे हैं। लोहरदगा जिले के कुड्डू प्रखंड से गुजरते हुए हाथियों का झुंड तिलसिरी गांव और उसके आसपास के इलाकों में पहुंचा है। हाथियों का झुंड कभी बगीचे की ओर तो कभी फसलों के बीच पहुंचकर उसे बर्बाद कर रहा है। हाथियों के पहुंचने की सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे। सबसे खतरनाक बात यह है कि ग्रामीण हाथियों के करीब जाकर वीडियो बना रहे हैं और उन्हें पत्थर चला रहे हैं, जो काफ़ी खतरनाक है। बार बार वन विभाग द्वारा चेतावनी भी दी जाती रही है, मगर इसके बावजूद ग्रामीणों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। यह खतरनाक हरकत हादसे को निमंत्रण दे रही है। नशीला पदार्थ देकर बनाया संबंध, फिर ब्लैकमेल कर कराया तलाक। शादी के बाद महिला से 12 लाख की ठगी। पलामू पुलिस ने एक गंभीर मामले में 28 वर्षीय धीरज चंद्रवंशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने एक 24 वर्षीय महिला के साथ पहले नशीला पदार्थ देकर यौन शोषण किया और फिर अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर उसे पति से तलाक लेने पर मजबूर किया। पीड़िता दिल्ली में काम करती है। उसके अनुसार आरोपी धीरज उसके घर आता जाता था। एक दिन उसने महिला को नशीला पदार्थ देकर उसका यौन शोषण किया और अश्लील तस्वीरें खींच ली। इन तस्वीरों के आधार पर वह लगातार महिला का शोषण करता रहा। जब इस बात की जानकारी पीड़िता के पति को हुई तो उन्होंने तलाक दे दिया। इसके बाद आरोपी के परिवार ने षड्यंत्र रचकर पीड़िता की शादी धीरज से करवा दी। शादी के बाद धीरज ने महिला के बैंक खाते से 3 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़िता की मां द्वारा लिए गए 4 लाख के कर्ज का भी भुगतान करवाया। इतना ही नहीं, महिला के गहने बेचकर एक टेम्पो खरीदा और उसकी कमाई भी हड़प ली। जब महिला दिल्ली में नौकरी करने लगी और धीरज को वहां बुलाया तो उसके परिवार ने मना कर दिया और उसकी दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर दी। जब पीड़िता इस बात की जानकारी पाकर वापस लौटी तो उसे घर में प्रवेश नहीं करने दिया गया और मारपीट की गई। कुल मिलाकर आरोपी और उसके परिवार ने महिला से लगभग 12 लाख रुपए की ठगी की है। झारखंड में मंत्री के काफिले की 3 गाड़ियां आपस में टकराई, बीडीओ समेत 5 घायल। झारखंड में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। मंत्री के काफिले में चल रही 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। दुर्घटना में प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना गुमला के बसिया प्रखंड में हुई। झारखंड सरकार की कृषि, सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बसिया दौरे पर जा रही थी। जोलो जाने के दौरान मंत्री के काफिले में चल रही 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस दुर्घटना में बसिया की प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ सुप्रिया भगत समेत कुल 5 लोग घायल हो गए। बीडीओ और अन्य कर्मियों को हल्की चोट आई है। बिना नोटिस कर्मचारियों की छुट्टी का वेतन आधा किया। 52 इंजीनियरिंग के कर्मचारियों ने टिस्को गेट पर किया प्रदर्शन। पूरा वेतन देने की मांग।
जमशेदपुर में 52 इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी ने बिना किसी पूर्व सूचना या चेतावनी के उनकी छुट्टियों का वेतन आधा कर दिया है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साक्ची स्थित टिस्को गेट के बाहर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है और कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रबंधन जल्द ही इस मुद्दे का समाधान नहीं करता है तो वे अपना विरोध प्रदर्शन और तेज करेंगे। कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है और प्रबंधन से मांग की है कि उनकी छुट्टियों का पूरा वेतन बिना किसी कटौती के दिया जाए। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे के त्वरित समाधान की अपील की है। शहीद करमजीत को दी गई अंतिम विदाई, भारत माता की जय के लगे नारे। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में शहीद हुए कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी को हजारीबाग में अंतिम विदाई दी गई। कैप्टन करमजीत के पैतृक आवास से मुक्ति धाम तक अंतिम सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें पूरा शहर उमड़ पड़ा। लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर फूलों की बारिश की और भारत माता की जय के नारे लगाए। अंतिम सम्मान यात्रा के दौरान शहर के प्रतिष्ठान बंद रहे और रास्ते भर समाज के हर तबके के लोगों ने वीर शहीद को नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। कैप्टन करमजीत की अंतिम सम्मान यात्रा निर्धारित रास्ते से होते हुए मुक्ति धाम पहुंची, जहां सेना के जवानों और स्थानीय पुलिस कर्मियों ने शहीद को सलामी दी। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद कैप्टन करमजीत को उनके पिता ने मुख अग्नि दी। शहीद कैप्टन की अंतिम यात्रा में हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय, एसपी अरविंद कुमार सिंह, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बताया जा रहा है कि कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी की शादी आगामी 5 अप्रैल को होने वाली थी। उनकी शहादत पर उनके परिवार और देश को गर्व है। जामताड़ा में तेज रफ्तार ट्रेलर ने ली मासूम की जान। बाइक सवार पिता बेटी को टक्कर मारी, ससुराल से घर लौटते वक्त हुआ हादसा। झारखंड के जामताड़ा में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 वर्षीय मासूम की जान चली गई। गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर टिकाईडी मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार पिता बेटी को टक्कर मार दी। हादसे में मृत बच्ची की पहचान तनु मांझी के रूप में हुई है, जबकि उसके पिता हपन मांझी गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार हपन अपनी बेटी को बाइक पर बैठाकर बगदाहा स्थित ससुराल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान टिकाईडी मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। स्थानीय लोग तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचित किया और घायलों को जामताड़ा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। हपन मांझी का इलाज जारी है। हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार चालक की तलाश में जुटी है। बर्ड फ्लू अलर्ट में सदर अस्पताल, 10 बेड का आइसोलेशन बेड तैयार। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद रांची सदर अस्पताल अलर्ट मोड पर है। किसी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए तत्काल 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया है। रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश ने बताया है कि किसी तरह की स्थिति से निपटने के लिए सदर अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। बिरसा वेटनरी कॉलेज कांके के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद मानव में भी इसके संक्रमण के प्रसार की संभावना है। डॉक्टर विमलेश सिंह ने कहा है कि कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, ऐसे में सतर्कता ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार है। हमारी व्यवस्था किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। एकलव्य प्रशिक्षण और शिक्षा प्रोत्साहन योजना पर लटका ताला, बीजेपी ने हेमंत सरकार से मांगा जवाब। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड की उच्च शिक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया। उन्होंने अक्टूबर 2023 में झारखंड सरकार की उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी 2 अहम टेंडरों, एकलव्य प्रशिक्षण योजना और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की स्थिति पर सवाल खड़े किए। अजय शाह ने बताया कि हेमंत सरकार ने वर्ष 2023 में इन दोनों योजनाओं की घोषणा की थी, जिनका उद्देश्य झारखंड के 35,000 छात्रों को लाभ पहुंचाना था। इन योजनाओं के तहत छात्रों के लिए यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक पीओ, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एसएससी, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, रेलवे बोर्ड आदि जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा छात्रों को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान भी था। अजय शाह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इन दोनों योजनाओं के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए का बजट 1.5 साल पहले ही स्वीकृत किया गया था, लेकिन हैरानी की बात है कि आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के इतनी महत्वपूर्ण योजना को रोककर झारखंड के हजारों छात्रों के भविष्य को अंधकार में क्यों धकेला गया।
दुमका में सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौत, मुआवजे की मांग पर ग्रामीणों ने सड़क किया जाम। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित रानीश्वर थाना क्षेत्र में गुरुवार को सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृत युवक की पहचान रानीश्वर थाना क्षेत्र के लकड़ा घाटी गांव निवासी ताजुद्दीन अंसारी 22 वर्षीय के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार रघुनाथपुर बरमसिया पथ पर मुर्गाबनी गांव के समीप यह हादसा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार सड़क से होकर गुजर रहा था। इसी क्रम में सामने से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वही दुर्घटना के बाद डंपर चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गया। वही हादसे के बाद भारी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए और मुआवजे की मांग को लेकर 100 के साथ सड़क जाम कर दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही रानीश्वर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस पदाधिकारी और जवानों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर 100 को कब्जे में लेने की कोशिश की तो ग्रामीण उग्र हो गए। कुछ लोगों ने दुर्घटनाग्रस्त डंपर को क्षतिग्रस्त कर दिया। लगभग 2 घंटे तक सड़क जाम रही। इस कारण दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों की मांग पर डंपर के मालिक को घटनास्थल पर बुलाया गया। प्रशासन की मौजूदगी में ग्रामीणों की डंपर मालिक के साथ मुआवजे को लेकर वार्ता हुई। उचित मुआवजा का आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के कामकाज का होगा सोशल ऑडिट। खराब प्रदर्शन होने पर हो सकते हैं मंत्रिमंडल से आउट। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के काम का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। पार्टी जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर तक उन मंत्रियों द्वारा संभाले गए विभागों से संबंधित योजनाओं की स्थिति का विश्लेषण करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। जिन मंत्रियों का काम संतोषजनक रहेगा उन्हें सरकार में बनाए रखा जाएगा, जबकि जिनकी कार्यप्रणाली सही नहीं पाई जाएगी उन्हें बदला जा सकता है। कांग्रेस नेतृत्व ने मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्हें कहा गया है कि वे अपने कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें और जो विभाग उन्हें सौंपे गए हैं उनमें बेहतर प्रदर्शन करें। मंत्रियों को हर महीने अपनी कार्य प्रगति की रिपोर्ट तैयार करनी होगी। उनके काम का मूल्यांकन 6 महीने या 1 साल के कार्यकाल के आधार पर किया जाएगा। गिरिडीह में सड़क हादसा, खंभे से टकराई कार, एक की मौत, 2 गंभीर। गिरिडीह के जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग पर कोदम्बरी के पास एक कार खंभे से टकरा गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा बुधवार देर रात की है। मृतक की पहचान छोटू सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि छोटू सिंह अपने 2 दोस्तों के साथ स्विफ्ट डिजायर कार से पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाकर अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान कोदम्बरी के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की। घायलों को जमुआ के सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने छोटू सिंह को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल रामू सिंह और डब्लू रजक को रांची के रिम्स अस्पताल रेफर किया गया है। प्रेमी से मिलना नहीं छोड़ा तो कर दी हत्या, पिता 2 भाई गिरफ्तार। 10 दिन घर में रखी लड़की की लाश, सिर और हाथ काट बालू में छिपाया। झारखंड के कोडरमा में बुधवार को बालू में दबी मिली लड़की की लाश की पहचान कर ली गई है। 100 मरकच्चो थाना क्षेत्र की रहने वाली निभा पांडे की थी। पुलिस ने निभा की हत्या के आरोप में उनके पिता मदन पांडे और 2 भाई नीतीश पांडे व ज्योतिष पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। ज्योतिष पांडे ने 2 फरवरी को लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मदन पांडे और नीतीश पांडे ने साक्ष्य छिपाने में आरोपी की मदद की। आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि लड़की का अपने पड़ोस में रहने वाले एक युवक से अफेयर था, जो परिजनों को पसंद नहीं था। पिता और भाइयों ने लड़की को कई बार प्रेमी से दूर रहने की बात कही, पर वो नहीं मानी। इस वजह से लड़की की हत्या कर दी। 10 दिनों तक शव को घर में एक गड्ढे में रखा। जब दुर्गंध आने लगी तो सिर और हाथ काट शव को बोरी में भरकर नदी किनारे बालू में छिपा दिया। झारखंड में अंडा उत्पादन बढ़ाने की पहल, कृषि मंत्री ने किया बसिया पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण। 300 महिलाओं को मिला रोजगार। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी ने गुरुवार को गुमला जिले का दौरा किया। उन्होंने बसिया प्रखंड के बनई स्थित पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण किया, जहां वर्तमान में लगभग 300 महिलाएं रोजगार प्राप्त कर रही है। मंत्री ने कहा है कि राज्य में अंडा उत्पादन की कमी के कारण दूसरे राज्यों से आयात करना पड़ता है। उन्होंने बताया है कि इस तरह के और फार्म खोलने से न केवल अंडा उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि रोजगार सृजन से पलायन की समस्या भी कम होगी। उन्होंने कहा है कि झारखंड में किसान मुख्य रूप से धान की खेती लगाते हैं, जिससे बाकी समय खेत खाली रहते हैं। ऐसे में पशुपालन क्षेत्र में विविधीकरण से किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। बजट सत्र की तैयारियां शुरू, झारखंड के विकास की नई दिशाएं तय होंगी। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की तैयारियां शुरू कर दी है। 21 फरवरी को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य दलों के नेता उपस्थित रहेंगे।
संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया है कि बजट की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा और राज्य के चौतरफा विकास को केंद्रित कर बनाया जा रहा है। पोड़ैयाहाट के NH4 लेन में अंडरपास नहीं देने का विरोध, ग्रामीणों ने दिया धरना। भटोंदा के ग्रामीणों ने गुरुवार को DBL कंपनी कैंप के गेट के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के कारण हो रही परेशानियों के विरोध में धरना दिया। इस प्रदर्शन में स्थानीय विधायक प्रदीप यादव भी शामिल हुए और उन्होंने कंपनी से इस मुद्दे का समाधान निकालने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि NH के चौड़ीकरण के चलते लोगों को सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बच्चों को स्कूल जाने और अन्य कार्यों में काफी परेशानी हो रही है। इसके अलावा इस इलाके में कोई अंडरपास, पुल, सबवे की सुविधा भी नहीं दी गई है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है। लोगों ने कहा है कि आए दिन लोग सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं। धरने को संबोधित करते हुए विधायक प्रदीप यादव ने कहा है कि हम लोग किसी भी काम के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि लोगों को सुगम और सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिल सके। इस चौड़ीकरण के कारण ग्रामीणों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि 16 फरवरी तक इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो हम यहां से लेकर गोड्डा तक हर जगह 1 इंच भी काम नहीं होने देंगे। 18 आदिवासी लड़कियों ने जेईई मेन में हासिल की कामयाबी, सरकार की संपूर्ण शिक्षा कवच अभियान के तहत मिला सहयोग। झारखंड राज्य के खूंटी जिले से 18 आदिवासी लड़कियों ने जेईई मेन 2025 परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया है। यह उपलब्धि संपूर्ण शिक्षा कवच अभियान के तहत हासिल की गई है, जो आदिवासी इलाकों में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने और लड़कियों के लिए एक सुरक्षित और मजबूत शैक्षिक वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत इन लड़कियों को विशेष मार्गदर्शन, कोचिंग और मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया गया ताकि वे उच्चतम स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार हो सके। ये लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी मिसाल प्रस्तुत कर रही हैं, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा की पहुंच और संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से यह कठिन परीक्षा पास की। पलामू विश्वविद्यालय के निर्माण में घोटाला, वित्त मंत्री की शिकायत पर राज्यपाल ने बनाई 3 सदस्यीय जांच टीम। झारखंड के पलामू में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के 350 करोड़ रुपए के भवन निर्माण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गुरुवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर इस मामले में शिकायत पत्र सौंपा। राज्यपाल ने तत्काल संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया है। विश्वविद्यालय के भवन निर्माण पर अब तक 125 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 11 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा किए गए निरीक्षण में कई गंभीर खामियां पाई गई। प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन में लगाए गए खिड़की दरवाजे मानकों के अनुरूप नहीं है। शैक्षणिक भवन की खिड़कियों में ग्रिल नहीं लगाई गई है, जो सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। कुल सचिव शैलेश कुमार मिश्रा के अनुसार निर्मित भवन में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का हैंडओवर ले लिया है। पेयजल सुविधा न होने के कारण कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही है। इसके अलावा भवन की दीवारों में दरारें भी आ गई है। ओडिशा से लौटे युवक का शव चतरा में मिला, शरीर पर मिले चोट के निशान, तालाब के पास मिली लाश। झारखंड के चतरा जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुरैनिया तालाब के पास स्थित मंदिर के निकट दिभा मोहल्ला बढ़ई टोला निवासी छोटू राणा का शव संदिग्ध हालत में मिला। मृतक कुछ दिन पहले ही ओडिशा से चतरा लौटा था। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मृतक के चेहरे और शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या या दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। मृतक के भाई के अनुसार छोटू ओडिशा से लौटने के बाद से चिंतित रहा था। घटना वाली रात करीब 8 बजे खाना खाने के बाद वह हड़बड़ी में घर से निकला था। परिवार के रोकने के बावजूद वह नहीं रुका और कहा कि जल्दी लौट आएगा। जब देर रात तक नहीं लौटा तो परिवार ने खोजबीन शुरू की। सुबह लगभग 6 बजे उसका शव तालाब के पास मिला। पुलिस मामले की हर दिशा में जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच के साथ साथ मृतक के मोबाइल फोन की भी जांच कर रही है। धनबाद में ट्रांसफर के लिए रिश्वत लेते पोस्टमास्टर गिरफ्तार, सीबीआई ने 30,000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा। पहले भी रह चुके हैं विवादों में। धनबाद के BCCL टाउनशिप कोयलानगर पोस्ट ऑफिस में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। गुरुवार देर रात सीबीआई ने पोस्टमास्टर प्रभात रंजन को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रभात रंजन ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामलों में एक प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं। उनकी पहुंच हेड पोस्ट ऑफिस से लेकर सर्किल स्तर तक है। जांच में पता चला है कि आरोपी पोस्टमास्टर
बीएमएस का सर्किल सेक्रेटरी भी है। सूत्रों के अनुसार प्रभात रंजन ने एक ट्रांसफर के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इस सूचना पर सीबीआई की टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। यह पहला मौका नहीं है जब प्रभात रंजन विवादों में आए हैं। इससे पहले भी वह ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर कई बार चर्चा में रह चुके हैं। यह गिरफ्तारी पूरे झारखंड राज्य में चर्चा का विषय बन गई है। फिलहाल सीबीआई की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।